एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे लैम्डा मैक्स की वैल्यू इस कंपाउंड के लिए, लेकिन वो हम करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें लिखूंगी अल्फा। ठीक है, ये लिखूंगी बीटा। ये कार्बोनिल ग्रुप से अगली कार्बन को मैं अल्फा लूँगी, उससे नेक्स्ट को बीटा लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर दो, इस तरह से आएगा। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया, अल्फा बीटा भी मैंने बता दिया। अब ये साइक्लिक है, सॉरी ये ए साइक्लिक है। सो ए साइक्लिक के लिए हम ले रहे हैं 215 नैनोमीटर्स। ठीक है, मैंने नोटबुक से ज़्यादा समझाना ठीक नहीं समझा, बुक से ठीक रहता है। और उसके बाद एक चीज़ तो मेरी निकल गई। अब सेकंड चीज़ हमें निकालनी क्या होती है, यहाँ देखिएगा कि डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक रिंग क्या है, डबल बॉन्ड की एक्सटेंशन है कि नहीं है। ठीक है, और कॉन्जुगेटेड डाइन है कि नहीं है, ये चीज़ें देखनी होती हैं। सब मैं देखूँगी डबल बॉन्ड की एक्सटेंशन है कि नहीं है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके आगे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है नहीं है, तो वो भी चीज़ नहीं होगी। उसके बाद मैंने देखना है कि ये एक्सोसाइक्लिक है। एक्सोसाइक्लिक का मतलब होता है ये आपकी बेंजीन रिंग है ना, यहाँ पे ऐसे 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 है कुछ, इस रिंग में बेंजीन तो है ही नहीं, तो ये कहाँ से होगा, तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, अब हमने देखना है रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू क्या है, जहाँ जहाँ ये मैंने चेन बनाई जिस इसको टच करेगी, इसको टच करें तो एक रिंग रेजिड्यू है सिर्फ। इससे पिछले इसको क्यों नहीं किया पूछूंगे, ये नहीं करेंगे हम, उससे जो नेक्स्ट चेन होगी हम उसी को करेंगे। अगर यहाँ पे बॉन्ड होता, अगर यहाँ पे ऐसे होता और यहाँ पे CH कुछ और भी होता तो हम ले सकते थे, इसको रिंग रेजिड्यू ले सकते थे, लेकिन हम नहीं लेंगे इसको फिलहाल के लिए। ओके, सो हमारे पास एक रिंग रेजिड्यू आया जिसके 10 नैनोमीटर होती है वो। ठीक है, सो हमारे पास 225 कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारे पास है ना, सो ये कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा, उसके बाद ये होगी बीटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये अल्फ़ा, ये बीटा। सो हमारे पास इस तरह से बनेगा ना। ठीक है, इसको हम रिंग रेजिड्यू नहीं बना सकते, रिंग रेजिड्यू बना देते सबसे पहले। और ये अब रिंग रेजिड्यू हम बनाते कैसे हैं, बेसिकली इस पे ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये एक रेजिड्यू बनेगा। नेक्स्ट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक रेजिड्यू बनेगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, एक रेजिड्यू बनेगा। रेजिड्यू हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिड्यू अल्फा का बन रहा है, ऑब्वियसली बन रहा है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक रेजिड्यू, ये वही रेजिड्यू है। डबल बॉन्ड, ये बीटा के 2 रेजिड्यू बन रहे हैं। तो जो एक रेजिड्यू होता है उसको बोलते हैं 10 नैनोमीटर, एक रेजिड्यू। अब अल्फ़ा बीटा के जो रेजिड्यूज होते हैं, अल्फ़ा के लिए क्या होता है रेजिड्यू हमारा, बेसिकली ये एल्काइल ग्रुप पर मैंने दिया नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ। एल्काइल ग्रुप्स के लिए जो रेजिड्यू होंगे, अल्फ़ा का 10 होता है, इसका 12 होता है, इसका 18 होता है, और जो मेरे पास डेल्टा होता है ना, डेल्टा कैसे लिखते हैं यार, डेल्टा के लिए भी 18 होता है, इस तरह से लिखते हैं डेल्टा को। ठीक है, उसके लिए भी रिंग रेजिड्यू हमारा 18 होता है। सो हमने इतना लिख दिया। ठीक है, रेजिड्यू निकाल दिए, तो ये अल्फ़ा के लिए तो हम लिखेंगे 10, और बीटा का लिखूँगी मैं 2 इंटू बीटा कितने हैं, 2 बीटा है, और बीटा के लिए रेजिड्यू होता है 12, और साथ में ये यहाँ पे स्टार्टिंग में लगेगा 215 नैनोमीटर। ठीक है, और कुछ चला पता डबल बॉन्ड की एक्सटेंशन हो रही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक्सटेंशन नहीं हो रही है। उसके बाद हमें देखना है कि ये एक्सोसाइक्लिक है कि नहीं है, ये होता है एक्सोसाइक्लिक है कि नहीं है। इस रिंग के यहाँ पे एक बाहर है, हाँ एक्सोसाइक्लिक है, तो एक्सोसाइक्लिक के लिए हम क्या करते हैं, 5 नैनोमीटर लिखते हैं। ठीक है, तो 5 नैनोमीटर और ऐड हो गया, और क्या होगा यहाँ पे, ये सब हो गया। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन भी नहीं है, एक्सोसाइक्लिक भी नहीं है, तो बस ये 215, 10, 24 एंड 5 यही आएगा। इसका आंसर देख लेती हूँ आगे। तो जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम इस चीज़ को देखेंगे, तो इस चीज़ को क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से जूम कर देती हूँ। ये चीज़ है आपके पास, सो कार्बोनिल ग्रुप ये है आपके पास।
ठीक है। इससे नेक्स्ट कार्बन को अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा। और डेल्टा मैं हमेशा गलत लिख देती हूँ, दिस इज डेल्टा। ओके, सो हम इसको कैसे शुरू करेंगे, इसमें वो चेन सी बना देते हैं, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। 215 तो इसका फिक्स है, 15 नैनोमीटर, ठीक है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है, कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटोन का है ना। और सेकंड चीज़ हमने क्या देखनी है, रिंग रेजिड्यूज देख लेते हैं, ठीक है। सो अल्फा का रिंग रेजिड्यू एक ये बन रहा है, देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये बन गया। नेक्स्ट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड एक ये। तो रेजिड्यू किस किस के बने, एक अल्फा का बना और एक डेल्टा का बना। सो अल्फा का रेजिड्यू क्या होता है हमारे पास, 10 होता है, और डेल्टा का कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। तो 10 और 18, ठीक है, जितना भी आएगा लिख लेना, 28, ठीक है, 28 नैनोमीटर और रिंग रेजिड्यू हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारी एक्सटेंशन हो रही है चेंज की नहीं हो रही, मतलब डबल बॉन्ड की एक्सटेंशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक्सटेंशन हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। तो डबल बॉन्ड की एक्सटेंशन को हम बोलते हैं 30 नैनोमीटर, वो इतनी होती है। नेक्स्ट थिंग है, हम देखनी है इसमें एक्सोसाइक्लिक है। अब एक्सोसाइक्लिक मैंने क्या बताया था आपको, एक्सोसाइक्लिक क्या होता है, बेसिकली एक्सोसाइक्लिक ये होता है ना कि आपकी बेंजीन रिंग में इसमें यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड हो, तो इसमें है, इस बेंजीन को छुपा लीजिए, इस बेंजीन से ये देखो एक डबल बॉन्ड है, ऑब्वियसली एक्सोसाइक्लिक है, तो +5 भाई और जोड़ दो खाते में, ठीक है, ये भी जुड़ गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, होमो एनुलर। सो होमो एनुलर क्या होता है, बेसिकली होमो एनुलर का मतलब होता है, जैसे आपके पास ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये भी आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस चीज़ का भी है और इसका तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है ही है, ठीक है, इसके साथ भी है, अगर इसको छुपा लेना तो डबल बॉन्ड इसके साथ भी है, ठीक है, और ये इसका ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे है ना। सो जो होमो एनुलर की कंजुगेशन होती है, कॉन्जुगेटेड डायन जो होता है वो होता है 39 नैनोमीटर। सो हमारे पास जो बनेगा रिजल्ट वो देख लेते हैं, आइए, 215, 10, 18, 35 एंड 39, 35 एंड 39 हो गया हमारा, ठीक है। उससे नेक्स्ट देख लेते हैं। सो उससे नेक्स्ट में हम ध्यान देंगे, हाँ, इसमें ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम इस तरफ जाएंगे। नेक्स्ट कार्बन को मिलेंगे अल्फा लिखेंगे, इस कार्बन को मैं लिखूंगी बीटा, इसको गामा, इसको डेल्टा, ठीक है। सो अपने वो चेन बना देते हैं, दिस इज माई चेन, ठीक है। सो अब मैं इसमें देखो 215 तो ऑलरेडी है, तुम्हारा फिक्स है, लेकिन 215 भी हम कैसे बोल सकते हैं, 6 मेंबर रिंग के लिए होता है 215, लेकिन यहाँ पे तो 5 मेंबर रिंग भी है, सो हम लिखेंगे 202, हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसको नहीं, पहले रिंग को देखते हैं सर, जो पहली रिंग होगी वही, ठीक है, मानी जाएगी। तो 202 हो गया, ठीक है। उसके बाद रिंग रेजिड्यूज देख लेते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके, ये दो हो गया, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक रेजिड्यू बना, ये बना बीटा का, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड आ गया ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक रेजिड्यू इसका आया, तो 2 रेजिड्यूज बने मेरे पास, एक बीटा का बना और एक डेल्टा का। तो हम अल्फा बीटा गामा नहीं लिखेंगे, हम इसका लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, जब हम गए थे रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ गए, सिंगल बॉन्ड आ गए, तो कुछ बात नहीं बनी। फिर इसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एक रेजिड्यू ये भी बना भाई, है ना। तो रेजिड्यू किस किस के बन गए, बीटा गामा एंड इसका। सो रेजिड्यूज आएंगे 12, 18 एंड 18, अल्फा का 10 होता है वो नहीं आया, ठीक है।
अब रेजिड्यूज भी हो गए। अब कॉन्जुगेशन मतलब कि एक्सटेंशन इन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन हुई है, एक्सटेंशन हुई है। तो एक्सटेंशन के लिए कितने लगते हैं? 30 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कि नहीं है। रिंग के इस तरफ ये रिंग है, इस रिंग के यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, हाँ भाई एक्सोसाइक्लिक वो भी है। ठीक है, तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। 202 12 18 18 35, देखो वही चीज़ आ गई आपकी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, उसको मैं वीडियो ख़त्म कर दूँगी क्योंकि 10 मिनट की होगी ऑलरेडी। ये कार्बोनिल ग्रुप है आपका। सो यहाँ से बनाना शुरू कर देते हैं, इधर तक बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले इसको ड्रॉ नहीं करते, सबसे पहले अपने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लिखते हैं। सबसे पहले मैं वही लिख देती हूँ। ठीक है, सो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, ये कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास। ठीक है, सो इस कार्बोनिल ग्रुप के बाद मैं लिखती हूँ ये नेक्स्ट कार्बन पे अल्फ़ा, उससे नेक्स्ट कार्बन पे बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद इस कार्बन पे आएगा डेल्टा। ठीक है, अब पूछोगे इस पर क्यों नहीं लिखा, तो इसके आगे ओमेगा लगा सकते हैं लेकिन हम नहीं लगाएंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जितने हमें गिवन है उतने में लिखेंगे, जितना डाटा है हमारे पास इतनी चीज़ में आऊँगी मैं। ठीक है, इस चीज़ को हम क्यों लेते हैं, इसको हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो इसको क्यों लूँ फिर मैं, जब कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन ये है। ठीक है, तो इसमें तो ऑलरेडी वो चीज़ है ही नहीं हमारे पास, है ना। सो हम क्या करेंगे,